कितना मतलब देख पाती हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्तर है आज का और क्या? हूँ तो मैं हिंदी फिल्म एक्ट्रेस एंड टीवी एक्ट्रेस, बट बहुत जुड़ाव है मेरा बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी एंड अपने यूपी में तो मतलब कितना भी हिंदी हो इंग्लिश हो, लेकिन अपना भोजपुरी सिनेमा जो है दैट्स नंबर 1। एंड विनोद जी बिकॉज हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो आई थिंक तकरीबन 4 साल से मैं कितनी भी बिजी हूँ, शूट पे हूँ। लास्ट टाइम मैं शूट करी थी दिल्ली और स्पेशली फ्लाई करके अवार्ड्स के लिए आई थी। सो दैट इज़ द कनेक्शन, और वो इतनी मोहब्बत है मुझे भोजपुरी अवार्ड से और भोजपुरी एक्टर्स से। तो खुद आप हिंदी फिल्मों में काम किया है, सीरियस में काम किया, क्या कहें भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा तो करना चाहेंगे, और किस तरह के रोल प्ले करना चाहेंगे बेसिकली? कॉमेडियन हूँ तो डेफिनेटली कॉमेडी, बट मुझे आती नहीं है, बस इतनी आती है ठीक बा। अच्छा, कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी आपको प्रभावित करते हैं, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, जो कि लगते हैं कि हाँ काफ़ी? I like Ravi Kishan. He's a good friend also. Ravi Kishan is very nice, and Sambhavna Seth, she's a terrific dancer and a beautiful human being. Then Sweetie, क्योंकि मेरा नाम स्वीटी, तो स्वीटी से मुझे बड़ा प्यार है। And मोनालिसा, निरहुआ, everybody is very good. आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मैंने फिल्म प्रोड्यूस की है फिर की, मेरा पहला प्रोडक्शन है। नील नितिन मुकेश, करण सिंह ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, के मेनन, इन सबको लेके एक फिल्म बनाई है मैंने, और अभी लंदन से अभी आई हूँ शूट करके। और उसके बाद मैं एक फिल्म कर रही हूँ बबलू बैचलर, शर्मन जोशी जी के साथ, उनकी बुआ का किरदार निभा रही हूँ। और उसमें मुझे इसलिए अच्छा लगा करना क्योंकि मैं इलाहाबाद की हूँ और हमारी पूरी शूटिंग जो है लखनऊ में हुई है। सो मज़ा आ रहा है करने में। तो स्वीटी जी कुछ बताना चाहेंगे, जो फिल्म आप प्रोड्यूस कर रही हैं क्या उसका बेस है फिर की? मतलब काफ़ी अनकॉमन नाम लग रहा है लेकिन अच्छा काफ़ी हाँ, फिर की ऑफ कोर्स तो टोपी। सो इट्स अ थ्रिलर है, और बाकी तो हम बता नहीं सकती अभी, बट थ्रिलर है, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। एंड ग्रैंडियर बहुत है फिल्म में बिकॉज पूरी फिल्म लंदन में शूट हुई है, और जैकी श्रॉफ जैसे महान कलाकारों के साथ, और के मेनन जी, नील नितिन मुकेश, इन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिल्म प्रोड्यूस करना, क्योंकि एक्टिंग तो कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा चैलेंज है और काफ़ी मच भी होती है और काफ़ी टेंशन भी होती है। और जैसे मैंने एज अ प्रोड्यूसर अपनी लाइफ 2 महीने गुजारी लंदन में, और आते ही 4 दिन बाद मेरा बबलू बैचलर का स्केड्यूल था, और मैंने ये नोटिस किया कि मेरे ख्याल से एक्टर की ज़िंदगी सबसे अच्छी होती है, वैनिटी से सिर्फ ऑर्डर मारो, और प्रोड्यूसर की लाइफ बड़ी ख़राब होती है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगी अपनी सभी भोजपुरी दर्शकों का। मैं हूँ एक्ट्रेस ऋतु सिंह, आपकी प्यारी सी दुलारी सी एक्ट्रेस ऋतु सिंह, और मैं एज एन एंकर मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, उससे पहले भी मैंने होस्ट किया है, और वो इससे पहले महुआ प्रेस के लिए सब हुआ है, मेरे मूवी की है, काफ़ी लोग आए मेरे साथ, सॉरी होस्ट नहीं करना था। चलो एक बार करते हैं, बताइए तो कैसा अनुभव हो रहा है? मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहली बार होस्ट नहीं कर रही हूँ, पहली बार मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विनोद गुप्ता जी का ये जो 12वां साल है इस मंच का, इसको होस्ट करने का, रेड कारपेट पे, वो भी हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत एक रिस्पेक्ट की बात है कि इन्हें मौका मिल रहा है और हमेशा मौका मिलता है। तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि हमें ये मौका दिए। और इससे पहले मैंने महुआ प्लस के लिए सुरवीर संगीत के महासंग्राम में होस्ट किया था मैंने और यश जी ने, एंड इवेंट्स में करती रहती हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, लेकिन इस मंच में पहली बार मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ एज एन होस्ट ऑन रेड कारपेट। कब से आप इंडस्ट्री में और क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा है अभी तक काम करने का, और अभी तक का सफर के बारे में बताइए कि कैसा रहा है अनुभव? देखिए, इंडस्ट्री सभी अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्टफुली, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर के लोग को सब बहुत प्यार मिलता है। और मुझे इस इंडस्ट्री में आए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल मेरी पहली मूवी रिलीज़ हुई थी बिन बजावा सपेरा, मेरी डेब्यू मूवी थी, और इसमें हीरो थे सुपरस्टार पवन जी थे, यश कुमार जी थे, और उसके डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी थे, और प्रोड्यूसर थे रितेश ठाकुर जी। मेरी पहली मूवी थी वो, और अभी तक आप लोग के आशीर्वाद से मेरी 17 मूवी हो चुकी है इंडस्ट्री में। एंड मैं ऐड भी करती हूँ, ऐड शूट एंड प्रिंट शूट भी करती हूँ, और हिंदी में भी है मेरा, टीवी शोज़ भी, टीवी सीरियल्स भी कर रही हूँ मैं। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है बिकॉज आई लव माई एक्टिंग, एंड हमारा यही रोज़ी रोटी है, हमारा खाना पीना सब सांसों में एक्ट भरा हुआ है। मुझे बहुत प्यार है अपने इस हमारे इस काम से। मुझे बहुत तब खुशी होती है जब हमारे दर्शक, चाहे वो किसी भी सोशल नेटवर्क से हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद देते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। लास्ट में कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, आप स्क्रिप्ट कर रही हैं, आगे देखिए, अभी मेरी मूवी रिलीज़ हुई है रब्बा इश्ना होए, बहुत सुपर डुपर जा रही है, और अभी सरकारी लोग खटिया जड़ा लगे, जिसके डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, और इन दोनों मूवी में अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, एंड
कनक यादव इस मूवी से लॉन्च हो रही है, वैष्णव होम से, और प्रमोद शास्त्री जी उसके हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो ये मूवी 2 मूवी अभी तो है, और आगे जो मूवीज़ और रिलीजिंग पे है या फिर शूट करने वाली हूँ वो भी मेरे साथ सीक्रेट रखना चाहूँगी आप लोग के लिए। और आगे भी आपको कई चीज़ें ब्लास्ट मिलेगा, मूवी मिलेगी देखने को, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। क्या गैस देखिए, अभी देखिए जैसा कि अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 12वां साल है और अभी तक काफ़ी गेस्ट आ चुके हैं, काफ़ी डायरेक्टर्स आ चुके हैं, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर। अभी तो हमारी एक्ट्रेस में केवल नारा गुप्ता जी अभी एंट्री की हैं और एक टीवी एक्ट्रेस हमारी गई है स्वीटी वालिया जी, एंड हमारे सभी प्रोड्यूसर जैसे कि राजकुमार पांडे जी, बेलू जी, एंड कोरियोग्राफर रिकी मास्टर जी, न जाने कितने गए हैं। मतलब मुझे बस पता है कि आज यहाँ धमाल है और सभी है यहाँ। अभी तो कितने लोग को मुझे इंटरव्यू लेना है अंदर जाके, और आप लोग मुझे पता नहीं था कि मैं आज इंटरव्यू दूंगी। और थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स टू लहरे, थैंक्स टू भोजपुरी अड्डा न्यूज़, ओवरऑल मुंबई रफ्तार एंड स्टार धमाका। वायरल इसके बोल दीजिए। क्या है वायरल है, सबसे फेमस वेबसाइट है। क्या है? वायरल बॉलीवुड, वायरल भोजपुरी, वायरल बॉलीवुड है। अच्छा, वायरल भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो यार, कुछ भी हो, सब हाँ इंडस्ट्री है अपना, एंजॉय कीजिए। और मैं सबके लिए और हमारे आने वाले सभी कलाकारों के लिए बेस्ट विशेस करना चाहूँगी कि वो रॉक करें ऐसे ही, और ऐसे ही मंच पे आएँ, इसको सुशोभित करें। दैट्स इट, थैंक यू। पूरे समारोह को तो वो अवार्ड तो सब दर्शक हमें प्यार से, अवार्डी संस्थान से के द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड। खुश हूँ कि गंगा बही है, बहती चली, इस गंगा से कई धाराएं भी निकले हैं। ये जो नाम को कैसे मतलब लोग कर पाते हैं और मतलब कितनी बना के रखना, फिल्म दर फिल्म के साथ एक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और वो मुझे अगर सामने कुछ तो मजबूती धीरे धीरे कम, मुझे लगता है हर तभी मजबूत। बस यही दिलाना चाहूँगा हमारे तमाम, जितना भरोसा पे हमेशा कोशिश करूँगा, जिस दिन खड़ा ना उतरूँ लेकिन जब तक उतरूँ स्नेह ज़रूर दें कि आप अपने और किस तरह से कंट्रीब्यूट करें। मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि लिए और ये नहीं विलन से सीरियस रोल या तो मैं मेरे कितना और मजबूती दे सकता हूँ। सिंह है या मटरू सिंह है, एक लेवल इंडस्ट्री जब तक हमारी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ रही, जब तक उस बिल्कुल अपने कांधे पे लेके नहीं करेंगे नहीं पनपेगी, और जब तक इंडस्ट्री नहीं का सवाल है। अवार्ड सेरेमनी है तो नॉमिनेट हुए हैं, तो बताइए कि कौन सी फिल्म में नॉमिनेट हुए हैं और कितने उत्साहित हैं अवार्ड। सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो, उनके अपने हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और आज बहुत ही खूबसूरत मौका है, बहुत ही शानदार दिन है हम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी सिनेमा परिवार के लिए, चूँकि आज भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2017 है, जो हर साल बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और जहाँ तक कि नॉमिनेशन की बात है तो मेरी फिल्म 2016 की जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दुल्हन साहिब पाकिस्तान से, जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, वो फिल्म नॉमिनेशंस में है। और बाकी मेरा बस यही मानना होता है, क्योंकि अवार्ड से ज़्यादा मुझे इस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है कि भोजपुरी ऐसे मौके पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, क्षेत्र में व्यस्त होते हैं, और ऐसे ही कुछ शुभ अवसर होते हैं, अच्छे अवसर होते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, सबसे मिलने का मौका मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि बस यही है कि देखिए क्या जूरी ने क्या डिसाइड किया है। और बाकी अभी भी आपकी फिल्म रंगीला लगी हुई है, कैसा रिस्पांस हुआ दर्शकों का बताइए। काफ़ी अच्छा बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है रंगीला, भोजपुरी में अब तक की सबसे अलग फिल्म है। ये लोग बोलते होंगे लेकिन ये वाकई में बहुत अलग फिल्म है, क्योंकि ऐसी फिल्म अब तक भोजपुरी में नहीं बनी है। एक दूसरे लोक का दर्शन है इस फिल्म में, एक दूसरे तरीके का अनुभव है इस सिनेमा में। मैं हम सभी से जितने भी दर्शक हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी में उन्हें बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े पैमाने पर सिनेमा देखना है, तो वो लोग रंगीला ज़रूर देखें। मैं बाकी फिल्मों को नहीं बोलूँगा, लेकिन रंगीला को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो सिनेमा काफ़ी हटके है, काफ़ी अलग है, काफ़ी अद्भुत है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में अपने पूरे परिवार के साथ जाकर और पूरे दोस्त यार के साथ जाकर रंगीला को ज़रूर देखें। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आगे कौन सी फिल्में देखने? अभी एक बहुत ही कमाल का कमर्शियल, कमाल का एंटरटेनिंग सिनेमा आने वाला है आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, जिसमें तड़कते फड़कते हर तरह का मसाला है सिनेमा में, जिस फिल्म का नाम है माई रे माई हमरा उहे लेकी चाहिए, जो बहुत जल्द आपके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी।
अवार्ड हो रहा है वर्ल्ड भोजपुरी अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे आप? खुद एक पंजाबी कम्युनिटी के भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम किया, कितना गर्वान्वित महसूस कर रही हैं कि एक डिफरेंट लैंग्वेज के क्षेत्र में आकर आपने इतना नाम कमाया? मैं एक्चुअली थैंक यू कहना चाहूँगी विनोद गुप्ता जी को, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने हमें। ये हमारे सबके लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये 12वां जो है हमारा ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, तो इतने लंबे एक कहते हैं ना एक दौर से निकल आए हैं, इतने साल निकाल दिए, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। हिंदी भी कर रही हूँ, साउथ भी कर रही हूँ और भोजपुरी भी कर रही हूँ। इतनी फिल्में कर ली, 40 फिल्में हो गई हैं लगभग, शायद 40-41 हो गई होंगी, तो बहुत प्राउड की बात है। और आज अवार्ड फंक्शन है, सारे लोग एक साथ मिलेंगे। तो भोजपुरी भाषा की बात करें, जब आपको पहली फिल्म ऑफर हुई थी तो किस तरह से अपने आप को तैयार किया था इस भाषा में? नहीं, फर्स्ट फिल्म तो थी मेरी, बहुत डरी हुई थी मैं, क्योंकि हर इंसान जब नया होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट अगर लैंग्वेज होती है तो फ़र्क पड़ता है, बट मैंने कर लिया था, थोड़ी तैयारियां की थी, थोड़ी मुश्किलें आई थी, बट हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन, कौन प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं और जो सपोर्ट आपको मिला है यहाँ पे, किन किन लोगों ने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा आपको इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में एक्चुअली मुझे सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, सभी लोग मेरे अपने ही लोग हैं। और क्या क्या कर रही हूँ, अभी मेरी फिल्म जो है नॉमिनेशन में गई हुई है 14 कैटेगरीज़ में, बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशन में भी गए सुना है। और बहुत जल्दी मैं खुद की भी चीज़ें कर रही हूँ, अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है मैंने, कैट्साई। बहुत जल्दी उसका भी इवेंट करने वाली हूँ मैं, तो शायद आप लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ हमें सब लोग वहीं मिलेंगे। थैंक्स। एक आईडी चाहिए प्लीज़, एक सेकंड। ये एक एनजीओ हम लोग का फिजिकली हैंडीकैप है, हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति। आपका नाम और सपोर्ट हिंद ये अगर मैं बाद में कर दूँ तो बिकॉज अभी सब लोग आ गए। एक सेकंड प्लीज़। अच्छा फुटेज तो दीजिए, 1 मिनट लगेगा मैम। वैसे बहुत खाते हैं। क्या प्रभाव? आज मैं नॉमिनेट भी हूँ फिल्म के लिए, आई होप कि अवार्ड मिले। एंड मेरा परफॉर्मेंस भी है जो थोड़ी देर में होगा, एंड आई एम सो हैप्पी टुडे, क्योंकि काफ़ी लोग एक साथ मिलते हैं आज। काफ़ी पूरी इंडस्ट्री के मैक्सिमम सारे पॉपुलर लोग एक साथ होते हैं, तो आई एम सो एक्साइटेड। सो किस पिक्चर के लिए चुना गया? अब तक तो नहीं पता, जब नॉमिनेशन देखूंगी तो पता चलेगा कौन सी फिल्म के लिए नॉमिनेट हूँ। सो आने वाले कोई प्रोजेक्ट आपका इसमें? अभी है मेरे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, बट अभी स्टिल मैं शूटिंग कर रही हूँ, अभी कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो अब तक मैं नाम अभी लूँगी नहीं। सो आप अंदर से काफ़ी टाइम से आप अंदर दिखा रहे थे, कुछ अवार्ड्स वगैरह किसी को मिले? मिले, ऑडियोग्राफी अवार्ड मिला और पब्लिसिटी अवार्ड मिला। ये जो अवार्ड्स हैं ये फिक्स हो चुके हैं मुझे लगता है, क्योंकि हर साल नरसुई लेके जाते हैं उन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया है। और अभी तक 2-3 अवार्ड्स मिले हैं और परफॉर्मेंस भी हुई है। अभी काजल की हुई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सो आप स्टेज पे परफॉर्म करना बिल्कुल मैं करने वाली हूँ। और गाने पे और कैसा? मैं भोजपुरी के जो एवरग्रीन सॉन्ग रहे हैं, जो मतलब हमेशा बजते हैं, जो कभी ओल्ड नहीं होते, लाइक कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे समथिंग, इस तरह के कुछ गानों पे मैं परफॉर्म करने वाली हूँ जो लोगों को बहुत पसंद है। ओके दादा, थैंक यू। आपको अवार्ड मिला, किस तरह? आज तो ये खुशी का, अवार्ड के बारे में मैं तो हर साल नॉमिनेशन के लिए है इस बार, कि कुछ सर किस कैरेक्टर पे ये अवार्ड मेरे एक्शन के लिए, इसलिए एक्शन के मेरे जरूर मैं अपने टीम के साथ पार्टी का तो इजहार, यार मैं क्या बोलूँ, तो भोजपुरी पूरी इज्जत दिया है, एक उठाया है, गुजार हूँ मैं, ये इज्जत मेरे लिए बहुत धन्यवाद।
मैम आज अभी अवार्ड में आई हैं तो किस तरह की खुशी है आपको? डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और विनोद गुप्ता जी की ये 12th अवार्ड है और उनको ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई देती हूँ मैं और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। आई एम सो मच हैप्पी एंड विनोद गुप्ता जी कांग्रेचुलेशंस। अभी इस अवार्ड में कौन से एक्टर को सपोर्ट करना चाहती है अवार्ड उसको मिलेगा? अभी कैमरा के सामने मैं कमेंट नहीं करूँगी प्लीज़। ओके थैंक यू। किधर घूम रहा है यार? भोजपुरी अवार्ड है, कितना अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके? नॉमिनेट हुई थी आप किसी अवार्ड में? मैं पिछले 11 साल से मैं भोजपुरी अवार्ड्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। भोजपुरी सिनेमा के साथ तो ऑलमोस्ट आज 13 या 14 साल का रिश्ता हो गया मेरा। तो मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट फील करती हूँ। आई फील वेरी लकी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद भोजपुरी इंडस्ट्री। और भोजपुरी अवार्ड नाइट हर साल होती है और हर एक आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि आपको किसी तरह का सम्मान ज़रूर मिले और आपकी मेरे अंदर ये बहुत बड़ा लालच होता है कि मैं स्टेज पर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूँ। तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं हर साल परफॉर्म कर पाऊँ और जितने सा कहते हैं ना पहले पिछले सालों से हर साल मैं बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊँ। आप जानते हैं एक एक्ट्रेस के ज़िंदगी में मूवी क्या मायने रखती है, जैसे कि अभी चल रहा आपको पद्मावती का तो मालूम है के साथ कितनी अन्याय हो रहा है, जिसके बारे में आपका क्या टेक है? आई थिंक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है पद्मावती फिल्म से जुड़कर। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कमेंट करना चाहूँगी बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर एक मूवी बनी है तो बिना उसे देखे या जो मेन लोग हैं जब तक उस मूवी को ना देख लें अपनी राय ना दें, पहले से उसके खिलाफ उसका विरोध ना करें, पहले कोई चीज़ देख लें। और अगर आपको लगता है जैसे मूवी को लेकर ये बहुत ज़्यादा है कि दीपिका में और रणवीर में वो कुछ रोमांस ना दिखाया जाए, तो सबसे बड़ा इशू तो वही है। और जहाँ तक हमारे सुनने में आ रहा है कि उनका तो एक भी सीन साथ में नहीं है। तो अनलेस आप फिल्म को देख लो और तब तक उस पर रिएक्ट करना, उसको अपोज करना, उसके पोस्टर जला देना, आई डोंट थिंक यही सही चीज़ होगी। थैंक्स मैम। ऋतु जी क्या कहना चाहेंगी कि कैसा अनुभव रहा है इसे? बहुत अच्छा। और मैं अपने दर्शकों को पहले तो बोर्ड लगाता नहीं, इतना साल के एक्सपीरियंस रहा हमार और आज जा कर के फिर से एक बार हमें प्लेटफॉर्म पे आवे के मौका मिला। हमारी पूरी कोशिश रहेला कि हम अपने दर्शकन के पूरा मनोरंजन करी। कॉमेडी क्वीन कहल जाला हमरा के, लेकिन जैसन जैसन दौर बदलता गए चेंजेस आती गई, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कुछ नया करूं और कुछ अच्छा करूं। आप क्या कहते हैं अवार्ड्स के बारे में? अवार्ड्स एक्चुअली हम लोग यही कह रहे हैं कि इतने साल से अवार्ड में हम लोग नहीं आ पा रहे थे जी, और इतनी फिल्में करने के बाद एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सोचा गया कि एक भोजपुरी ग्रुप, हाँ कॉमेडीज़ को भी बहुत अलग से ग्रुप बनाया गया है जी। तो अवार्ड शो में आते थे लेकिन अभी हम लोग स्पेशल एक कॉमेडियन बन के आए हैं और परफॉर्म भी किया हम लोगों ने, तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने कॉमेडी प्ले किया जिसे दर्शकों को और हमारे जो लाइव देख रहे हैं उन सबको बहुत मज़ा आया। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इससे बेटर और इससे और बढ़िया लाए ताकि भोजपुरी में कुछ नया हो अवार्ड के टाइम। और मैं सबको के प्रयास ही हो खिला कि खूब बढ़िया बढ़िया सिनेमा बने। हाँ। और एक और बात कहना चाहते हैं कि अभी सिनेमा बहुत
सुधार बेलवा एकदम साफ सुथरा सिनेमा बना था। तो दर्शक लोग से यही हम रिक्वेस्ट करब कि एल्बम के जो गाना सुनत आई लोग ओकरा में और फिल्म में बहुत अलग बा और सोच में भी बहुत बना था। जाकर सिनेमा देखी लो, अच्छा भोजपुरी फिल्म देखी लो, कहेंगे एकदम बढ़िया सिनेमा था। डायरेक्टर लोग मेहनत करा था, राइटर लोग मेहनत करा था, एक्टरों मेहनत करा था। सच कहत बानी त रउआ लोग देखत रही अवार्ड शो में देखनी है लोग हमनी के परफॉर्म कर, तो मज़ा आएगा आप लोग के भी, दर्शक लोग के भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार, टाटा। मुझे तो इस बात की भी खुशी है, ये मेरा दूसरा फंक्शन जो मैं अटेंड करने आया, बहुत अच्छा था पिछला फंक्शन। तो विनोद जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ, ऐसे ही वो तरक्की करते रहें और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम करें। जी, मैं गीतकार संगीतकार रमेश कुमार विनोद गुप्ता जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ इस अवार्ड के लिए, और हर साल वो कराते रहें और सबको सम्मानित करें, हमको भी सौभाग्य मिले, मैं इसका भी शुभकामनाएं देता हूँ। सर मुबारकबाद चाहूँगा आपको जो अवार्ड मिला है, जानना चाहूँगा कि इसलिए अवार्ड मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, तो मैं चाहूँगा कि ये इस बारे में कुछ बोले। मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भैया जगदीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। भैया के साथ मैंने 15 फिल्में लिखी हैं भोजपुरी की, और ये हमारा भैया के साथ दूसरा अवार्ड है। और इस अवार्ड को दिलाने में हाथ में हमारे है, लेकिन इसे दिलाने में भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम निर्माता निर्देशकों का हाथ है। मैं उन तमाम हाथों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और भैया को प्रणाम करता हूं। ज्वाला फिल्म के बारे में पूछना चाहूँगा कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिला था स्क्रीन पे जो आपका अवार्ड मिला है, ऐसा क्या खास तरीका था उस फिल्म में जो आपको अवार्ड मिला है? सर का मुझे एक बार फ़ोन आया था। इसकी कहानी बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, और परफॉर्मेंस वाइज सब लोग ने अच्छा किया था। तो क्या एक कहानी एक न्यू अच्छी होती है तो स्क्रीन प्ले भी अपने आप अच्छा बन जाता है। तो ये जो अवार्ड कितना आपको प्रोत्साहित करता है आगे स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, किसी फिल्म के लिए? देखिए, हमारा तो यही पेशा है और हमें कुछ काम नहीं आता है, तो ये हमें एक एनर्जी देता है। इससे जो अभी आगे वाला काम है ना वो और धमाके वाला होगा, तो बहुत पावर मिलता है। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अब जी पूछना चाहूँगा कि क्या ये पहला अनुभव था आपका एंकरिंग करने का? पहले भी आपने? नहीं, मैंने इससे पहले भी 3-4 साल से लगातार एंकरिंग कर रहा हूँ। एंकरिंग को एक्चुअली मैं होस्ट को होस्ट की तरह लेता हूँ। एक होस्ट का मतलब होता है जो गेस्ट का स्वागत करे, गेस्ट को एंटरटेन करे, गेस्ट को खुश रखे, उनको बोर नहीं होने दे, तो वही काम मैं करता हूँ। तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, विदाउट स्क्रिप्टिंग मैं सब चीज़ करता हूँ। अच्छा लगता है, मतलब मुझे मैं बातचीत में ही ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि हमारे सामने जो भी हम सबको जानते हैं, सब हमें जानते हैं, तो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो वो अच्छा लगता है। तो एंकर के तौर पे क्या उसमें भी विलेन का कैरेक्टर आपको शोकेस करना पड़ता है कि हंसाते भी हैं? नहीं, कभी कभी किसी की नज़र में विलेन बन जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत खिंचाई भी कर देता हूँ, और खिंचाई मैंने इस बार बहुत कर दिया लोगों का, तो वो खिंचाई किन्हीं को बुरा भी लगता है। लेकिन एक मंच है, एक अवार्ड फंक्शन है, यहाँ पे खिंचाई नहीं समझना चाहिए उसको, एक एंटरटेनमेंट। एक देखिए, हास्य रस तभी उपजता है जब उसमें व्यंग हो। अभी जैसे हम ये कपड़े पहने हुए अचानक गिर गया, तो गिर गया तभी हास्य उत्पन्न होगा। व्यंग उसमें ये है कि कपड़े संभाल के रखो, गिरना नहीं चाहिए। लेकिन अभिनय से ज़्यादा आपको चुनौतीपूर्ण होगा ये, क्योंकि इसमें आपको कोई टेक नहीं मिलता, रीटेक नहीं मिलता है, तो बताइए किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं? अभिनय भी ऐसा ही है, अभिनय में भी ऐसा ही करता हूँ मैं। अभिनय भी कोशिश ये रहती है कि रीटेक नहीं हो। जीवन से सब चीज़ की तुलना करता हूँ कि जीवन में कोई रीटेक नहीं है। उसी तरह से ना मंच पे कोई रीटेक है, ना कैमरे के सामने कोई रीटेक देने की कोशिश करता हूँ। बस मैं तो आनंद लेता हूँ, मज़ा लेता हूँ, और मुझे उस मज़ा में ही मज़ा आता है। उस साइड से आ जाओ, आप इधर आ जाओ, दिनेश जी, 12वां भोजपुरी अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के अवार्ड? बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, और ये 12वां साल है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने एक शुरुआत की थी, और तब किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा। और ये विनोद गुप्ता जी की सोच ही थी कि उन्होंने शुरुआत किया था, और आज इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। सभी लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम सब विनोद जी के साथ हैं, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे ही अवार्ड और बड़ा हो और आगे बढ़े। आप किस बारे में अवार्ड? जी, हम लोग जब भी अवार्ड शो में आता है तो बहुत खुशी होती है, बिकॉज हम लोग जो मेहनत करते हैं फिल्म बनाने में,
उसका रिवॉर्ड हम लोग को यहाँ पे मिलता है। ऑडियंस तो देती है, उसके बाद यहाँ पे मिलता है और उसके बाद हम लोग को बहुत एक्साइटेड फील होता है आगे भी काम करते रहने का और बेहतर काम करने का। तो मुझे अवार्ड शो में जाके बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे भी आके बहुत एंजॉय करें। आपको याद है कि जो पहली बार अवार्ड मिला था कौन सी फिल्म के लिए था और कितनी खुशी मिली थी उस अवार्ड को? बहुत खुशी मिली थी। मुझे पहला अवार्ड मिला था निरहुआ चलल ससुराल के लिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था मुझे बनारस घाट पे। वो मिला था मुझे 2007 में, 2007 और ये है 2017 में, मतलब 10 सालों से ये अवार्ड मिल रहा है। तो ये हमारे जो दर्शक हैं उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना आशीर्वाद प्यार एक दशक तक बनाए रखा, 10 वर्षों तक बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद है कब अवार्ड मिला था? और जी, मुझे मेरा पहला अवार्ड मिला था मॉरिशस में बेस्ट डेब्यूटेंट का, मेरी लाइफ चेंजिंग मूवी निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए। और मैं बहुत खुश थी और मुझे अभी भी याद है कि मैं इतना कांप रही थी स्टेज पे जाने से पहले कि मैं जब मुझे अवार्ड मिला तो मैंने माइक हाथ में लेके थैंक यू तक नहीं बोला किसी को। तो आज मैं उसका थैंक यू बोल देती हूँ, मेरे को एक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, सबको। और आगे कौन सी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? पर्दे पे कौन सी फिल्म? आगे जो फिल्म की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं फौजी की ड्रेस में ही आ गया हूँ। वो इसलिए कि अगली जो हमारी फिल्म है वो है बॉर्डर, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपने अवार्ड कराने वाले जो हमारे प्रबंधक लोग हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी फिल्म हम बनाने जा रहे हैं कि 10-12 अवार्ड आप तैयार रखिए अगले बार के लिए, अगले साल के लिए। तो बॉर्डर आ रही है, 10-12 अवार्ड लेके जाएगी। आपकी कौन से बॉर्डर के अलावा बॉर्डर तो बताया उन्होंने? मेरी बॉर्डर आ रही है, निरहुआ चलल लंदन आ रही है, गबरू आ रही है और हिंदुस्तानी 3 आ रही है, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और बहुत सारी फिल्में आ रही है। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस अवार्ड में आने के लिए इसलिए भी हूँ क्योंकि आज मेरी फैमिली मेरे साथ आई है फर्स्ट टाइम। मेरी मॉम आई है, मेरी दीदी आई है। तो मैं वो पहले वाले क्वेश्चन में बोलना भूल गई थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपसे लास्ट सवाल बिग बॉस के बारे में। आप बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आपका जो व्यवहार है काफ़ी शांतप्रिय इंसान है और बिग बॉस में आप देखते हैं जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी बोलचाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब बात करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान था, कितना मुश्किल था बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना? मुझे लगता है कि मुझे भी अब जाना चाहिए था क्योंकि शांति प्रिय पहले जब मैं गया था तो मैं तो यही समझता था कि रियलिटी शो का मतलब ये है कि आप रियल क्या हो वो दुनिया देखे आपको। जब हम फिल्म करते हैं, हम कोई किरदार करते हैं तो हम कोई किरदार को निभाते हैं, वो जैसा हमको डायरेक्टर कहते हैं वैसा निभाते हैं। पर ऐसे शो में वो दिखना चाहिए जो आप खुद हो। तो मैं वही दिखा जो मैं खुद हूँ। पर अभी जब मैं बिग बॉस देखता हूँ तो मुझे लगता है ये लोग देख के गए हैं और इनको लगता है कि सिर्फ लड़ना ही है वहाँ जाके, सिर्फ झगड़ना ही है और ये लोग मौका ढूंढते रहते हैं लड़ने का, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। फिर तो फिल्में ही कीजिए और ऐसे किरदार ही कीजिए, फिर आपकी रियलिटी लोगों को पता नहीं चल पाएगी कि आप अंदर से क्या हो। अगर वो जानना है तो आपको रियल रहना चाहिए। आज भोजपुरी अवार्ड फंक्शन है, कितनी खुशी मिल रही है और सम्मानित किया गया आपको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे? कौन सी फिल्म? देखिए, सबसे पहले तो विनोद गुप्ता जी को इस भोजपुरी फिल्म अवार्ड 12वां, ये 12 सालों से चला आ रहा है और अनवरत वो करते आ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो विनोद गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से उनको काफ़ी बधाई। एक्चुअली ये जो अवार्ड हो रहा है ये 2016 की फिल्मों की है और 2016 में मेरी कोई फिल्म थी नहीं, ठीक है। 2015 में थी पटना से पाकिस्तान और अभी मेहंदी लगा के रखना 2017 में। तो अवार्ड तो मेहंदी लगा के रखने के बारे में पूछना चाहूँगा कि कितने उत्साहित थे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, क्या खास नजर आया आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया और कैसा रिस्पॉन्स रहा इस प्रोजेक्ट का? देखिए, मेहंदी लगा के रखना का रिस्पॉन्स तो पब्लिक ने काफ़ी अच्छा दिया और काफ़ी अच्छी फिल्म भी रही और समझिए कि 2 महीने में 2 करोड़ से ऊपर व्यूज़ यूट्यूब पे है। फिल्म थिएटर्स में जब नोटबंदी थी उसके बाद भी ये रिलीज हुई थी, बड़ा रिस्क था, मतलब लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और बहुत अच्छी फिल्म चली और सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया इसमें। आगे कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अब आगे मैं 10 दिसंबर से ही शूटिंग पे जा रहा हूँ जिसमें हीरो चिंटू हैं, राजकुमार जी के जो हैं शूटिंग, और निर्देशक हैं मंजुल ठाकुर जी। तो अभी तक टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद मेहंदी लगा कर रखना 2 करूँगा उसको, जिस तरीके की सब्जेक्ट है और जो इमोशनल स्टोरी है उस हिसाब से लगता है।
राहुल जी ये कहना चाहूँगा होगी प्यार की जीत को प्रोड्यूस किया, इसके अलावा ही अपने फिल्म प्रोड्यूस किया, जो प्रोड्यूस करते हैं फिल्म भोजपुरी को क्या सोच समझ के प्रोजेक्ट को मतलब सपोर्ट करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया क्या रहता है? मैं किसी फिल्म को प्रोड्यूस करने का क्राइटेरिया ये है कि उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट हमको एक्साइटेड होना चाहिए, हमें पसंद आना चाहिए, क्योंकि हम एक दर्शक अपने आप को दर्शक के रूप में देखते हैं। अगर हमें पहले पसंद आएगी, पहली सीढ़ी वो है, उसके बाद ही फिल्म बनाते हैं। ज़्यादातर लोग फिल्म क्षेत्र में आना चाहते हैं अभिनेता बनने के लिए, आप भी काफ़ी हैंडसम लुकिंग है, आपको कभी ऐसा शौक नहीं हुआ कि आप अभिनेता की तरफ? जी, अभिनेता का काम एक अलग होता है और प्रोड्यूसर के लिए एक अलग काम होता है। प्रोड्यूसर बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप इतने सारे लोग यूनिट होती है, 150-200 लोग होते हैं जिनका परिवार घर चलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो काम करना चाहिए जो जिस काम में हमें खुशी मिलती है। मुझे प्रोड्यूस करने में बहुत खुशी मिलती है, और उसके अलावा मैं क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहता हूँ, सब्जेक्ट के ऊपर म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे हीरो बनना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ खूबसूरत होना का मतलब ये नहीं कि आपको एक्टिंग करना चाहिए, या बहुत सारे चीज़ें आपके मन को जो चीज़ भाए, जो चीज़ें आप कर सकते हैं। और मुझे अभी तक एक्टर जो मिले मुझे लगता है कि बहुत अच्छे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आगे चल के भोजपुरी के अलावा हिंदी टीवी शो या हिंदी फिल्मों का प्रोडक्शन करने का? जी, मैं ऑलरेडी हिंदी शो कर रहा हूँ। एक शो आता है क्राइम अलर्ट दंगल चैनल के ऊपर, अभी कुछ शोज़ और मेरे चल रहे हैं जी के लिए, और उसके अलावा मैं बंगाली फिल्म किया है, मराठी किया है। मैं मोस्टली सारी लैंग्वेज में फ़िल्म करता हूँ। अगर सब्जेक्ट मुझे अच्छी लगती है, वो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, वो डेफिनेटली मैं फिल्म बनाता हूँ। तो ऐसे प्रोड्यूसर आगे कौन सी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं भोजपुरी में? अभी भोजपुरी में 2-3 सब्जेक्ट हमने सुन रखी है, मुझे पसंद आया है वो सब्जेक्ट करने के लिए, और आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए, उसकी बुनियाद होती है। अगर सब्जेक्ट अच्छा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता फिल्म में, और सिर्फ बनाने के लिए आपको बनाना है कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हम बनाते जाएँ, तो वो भी मतलब नहीं है। हमने अभी तक जो भी लैंग्वेज में फिल्में बनाई है, जो भी काम करते हैं, आप हमारा काम देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि भाई ये हम पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। हमें अगर पसंद नहीं है तो फिर हम दूसरों के लिए क्या इसको अपने मन से करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली हम करते हैं उसको। पवन जी, कहना चाहूँगा कि 12th भोजपुरी अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? 12 साल से हो रहा है, कितना प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के अवार्ड फंक्शन से? सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा भैया चाचा माई बहन सबके पैर छू के प्रणाम करतनी, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अवार्ड फंक्शन 12 साल से आज 12वें साल मनावल जाता, तो ये हमारे सब भोजपुरी कलाकार के लिए सौभाग्य की बात है। काफ़ी योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका, मतलब काफ़ी बड़ा नाम है। क्या करना चाहिए आगे जाके, किस तरह से योगदान देना चाहेंगे और इंडस्ट्री को, और क्या बदलाव चाहते हैं आप अपनी तरफ से? भोजपुरी में अच्छी फिल्में बने, और मुझे सिर्फ इतना आता है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने श्रोता का आशीर्वाद हूँ। श्रोता मेरे लिए भगवान है, और अच्छे गाने बने, अच्छी फिल्में बने, ताकि भाई चाचा माई बहन साथ में बैठ के लोग फिल्म देखें और आनंद उठाएं। भोजपुरी सितारों जलवा बिग बॉस शो में पार्टिसिपेट किया है, दिनेश जी ने पार्टिसिपेट किया है, आपको कभी ऐसा ऑफर है तो आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे बिग बॉस शो में? बिग बॉस में हमसे रहा लेना चाहिए। खुद बिग बॉस है। हो गया आप लोग का? ऐसा नहीं है सर, फिर भी कहना समय बताएगा सर। और प्रोजेक्ट के बारे में आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं और अभी पद्मावती को लेके विवाद चल रहा है सर। अरे यार सर, बिग कंट्रोवर्सी आपको भी मिलना चाहिए। आज अवार्ड का एंजॉय कर रहे थे। आज हम अभी भाजपा में शामिल भइल बनी, हम तो अभी नया सिपाही भर्ती भैली हैं, और फिल्म को लेके मैंने सुना काफ़ी चर्चाएं, तो नो कमेंट्स अभी। एक कलाकार के नाते आज अवार्ड फंक्शन है, तो आज हम लोग थोड़ा सा हंसी खुशी मनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू। जय माता। संजय जी, सबसे पहले पूछेंगे, इतना बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री का, सबसे बड़ा PRO अवार्ड मिल रहा है 12 साल के बाद, इतना वक्त क्यों लगा आपको? वक्त तो हर एक ये चीज़ में लगता है, वो
देर से मिलता है लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। हमेशा मैं दूसरे के अवार्ड लेके जाता था स्टेज से, आज मैं अपना अवार्ड लेके जा रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कमेटी के ऑर्गेनाइज़र विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने आज 12वां साल में मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज बेस्ट PRO का अवार्ड बम्बई में दिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज इस जगह पे मुझे ऐसा अवार्ड मिलेगा। हमारे इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद हैं जहाँ पर मुझे ये सम्मान मिला, बहुत खुशी हो रही है। तो किसको आप ये जो योग इतना बड़ा जो अचीवमेंट किया है, किसको मतलब किसके सहयोग से आप इतने ऊंचाई तक पहुँचे इंडस्ट्री में, किसका सहयोग रहा है इंडस्ट्री में आपको? मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद दूंगा कि जो मुझे एक मुंबई जैसे अकेले शहर में आने के लिए मौका दिया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको मुंबई आने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। लोग बोलते हैं कि लड़का बिगड़ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन मुझ पर विश्वास था मेरे माता पिता को, और मैं आज मुंबई में आकर उनके विश्वास को और नाम को ऊँचा करूँगा। सर आपसे आना चाहूँगा, आपको भी अवार्ड मिला है सर? नाम ये महानगर को मिला है। महानगर को मिला है, तो आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रजेश मौर्य जी हैं, ब्रजेश मेहरा जी हैं, जिन्होंने भोजपुरी को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। भोजपुरी सिनेमा को जो बम्बई में कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो न्यूज़ नहीं छपता था, इन्होंने इतना न्यूज़ बम्बई में छापा कि पूरे महाराष्ट्र में डंका बजाया, भोजपुरी के सिनेमा को जगाया, और हमारे हीरो को, हीरोइन को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, टेक्नीशियन को अपने पेपर के माध्यम से पब्लिसिटी करते हैं और उनको हौसला बढ़ाते हैं कि और आगे बढ़े। ब्रजेश जी, आप कुछ कहेंगे कि पेपर के बारे में? कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए ये चीज़ करना? चुनौती क्या है, हमारे तरफ से तो हम हमेशा से भोजपुरी को सपोर्ट करते चले आए और आगे भी करते रहेंगे। इस तरीके के सम्मान से ये लगता है कि हम भी हैं यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर, कहीं ना कहीं एक पेपर बचा हुआ है जो भोजपुरी को सपोर्ट कर रहा है अपनी तरफ से, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैं आया हुआ था। और ये सडनली 2 दिन पहले ही मुझे बताया गया कि यहाँ पे अवार्ड समारोह है जिसमें आपको आना है और ये महानगर के लिए स्पेशल अवार्ड आपको लेके जाना है। तो महानगर को देखे बहुत खुशी होती है, और ये सब इस तरीके से समारोह देखने के बाद लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत कुछ है। और मैं तो यही चाहूँगा कि और जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे और भोजपुरी को जितना आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ एक्टर सन्नी जी कुछ कहेंगे अवार्ड के बारे में? मैं सबसे पहले विनोद कुमार जी जो ऑर्गेनाइज़र हैं और कई सालों से इस अवार्ड फंक्शन को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं, और भोजपुरी का नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक नाम पैदा किया है। और हमारे दोस्त संजय भूषण जी टाइम टू टाइम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, महानगर के ये हमारे चीफ ब्रदर, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सारे कलाकार को, टेक्नीशियंस को, और जो भोजपुरी के लवर्स हैं दुनिया भर में, नॉट ओनली इंडिया, मॉरिशस और बहुत सारी कंट्रीज़ में बोला जाता है, उन सब का प्यार है जो ये 12 साल तक सर्वाइव किया। वरना यहाँ तो बॉम्बे ऐसे शहर में रीजनल लैंग्वेज में अवार्ड फंक्शन 1 साल से दूसरे साल नहीं चल पाते, और ये 12 साल सर्वाइव करना ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। इसके लिए सभी लोग इसके भागीदारी हैं और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ एक मित्र हैं, आइए बोल दीजिए। हाँ आइए, कुछ भोजपुरी अवार्ड के बारे में आप भी बता दीजिए। भोजपुरी अवार्ड के बारे में मैं क्या बताऊँ, PRO आप हैं और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। कैसा लगा प्रोग्राम? लेकिन मैं 12 वर्षों से ये अवार्ड फंक्शन से जुड़ा हुआ हूँ विनोद गुप्ता जी के साथ। जिस समय इसका शुरुआत हुआ था उसी समय से हम लोग साथ में उनके काम कर रहे हैं। विनोद गुप्ता जी ने इंडस्ट्री को भोजपुरी जगत में जो एक वजूद दिया है, जो एक स्थान दिया है, जो बहुत बड़ा स्थान है, उसके लिए विनोद गुप्ता जी की जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और उनसे कंधे से कंधा मिला के हम लोग उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज करने के मूड में हैं। भोजपुरी अवार्ड तो करते ही हैं, भोजपुरी भाषा के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो 12 वर्ष, जैसा लोग कहते हैं कि 12 वर्ष एक युग हो जाता है, तो उन्होंने एक युग पूरा किया है। इसके लिए उनको मैं बारंबार धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म का आपको अवार्ड मिला है, क्या खास था इस फिल्म में जो आपको? ये फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है, फिल्म बढ़िया है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं और लोगों ने एक्टिंग अच्छी करी है। और मेरी फिल्म में मतलब 6 अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। 6 में से 2 अवार्ड मिले हैं।
तो ये पहली फिल्म प्रोड्यूस की आपने? पहली फिल्म प्रोड्यूस की हमने। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने का क्या मतलब था? क्या आपको प्रोत्साहित किया कि इस क्षेत्र में आप फिल्म को निर्माण करें? मैं इस लाइन में आना ही नहीं चाहता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने करीब इस लाइन में आया हूँ 50 साल की एज में, 50 बल्कि 55 साल की एज में। उसके बाद मैं इस लाइन में आया हूँ। इससे पहले आप क्या? मैं जॉब करता था। अच्छा। किसी कंपनी में जॉब करता था मैं। आगे कौन सी फिल्में में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? अभी मेरी एक पिक्चर बन रही है मुंगेरी लाल बीटेक। अच्छा। वो समझ लो 90% कंप्लीट हो चुकी है। कौन कलाकार कौन है इसमें? नए कलाकार? इसमें है मिस्टर श्रीवास्तव हैं, विक्रांत श्रीवास्तव हैं, विकास श्रीवास्तव हैं, और एक है मतलब कि मैडम है रंजना कोटीवाड़, और एक उषा हैं। 2 हीरोइन हैं, 2 हीरो हैं। उसकी मोस्टली जो शूटिंग हुई है कानपुर में हुई है। अभी 5-6 दिन की शूटिंग अभी होनी है 15 तारीख से। क्या कहना चाहेंगे? 12वां भोजपुरी अवार्ड है, फिल्म अवार्ड है, 12 साल से हो रहा है, तो किस तरह से प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के अवार्ड फंक्शंस में कलाकारों को? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, और जब आप नॉमिनेशंस में होते हो तो और प्रोत्साहन मिलता है। अपने नाम को देखे कि यस मैंने जो साल भर में काम किया है उसे रिकग्नाइज़ किया गया है और उसको दिखाया जा रहा है। तो जैसे इस बार मैं नॉमिनेशंस में थी, थोड़ी लक कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड थी, मैं बेस्ट आइटम सॉन्ग में नॉमिनेटेड थी, और आई एम वेरी हैप्पी और अच्छा लगता है। बधाई है विनोद गुप्ता जी को कि पिछले 12 साल से वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री को बड़ा बनाती हैं, तो ये वो एक वो पहल है जो उन्होंने कर रखी है। तो कौन सी फिल्म कौन से आइटम सॉन्ग के लिए नॉमिनेट थी, और आइटम सॉन्ग कितना अवेलेबल होता है भोजपुरी फिल्मों की अगर खासकर बात करें तो? मैं शिवरक्षक के लिए नॉमिनेटेड थी, और वो गाना एक्चुअली आइटम सॉन्ग नहीं था, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग है। उसका एक्चुअली सीक्वेंस ही ऐसा था कि वो एक लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते बॉम्बे आता है और मुझसे टकरा जाता है, और जैसे टकरा जाता है तो वो मुझसे एड्रेस पूछता है, तो मैं बोलती है ऐसे नहीं एड्रेस बताऊंगी, जब तक तो मेरे से डांस नहीं करेगा तब तक एड्रेस नहीं बताऊंगी। तो वो डांस करता, उसके बाद उसको एड्रेस बताती। तो कॉमेडी सीक्वेंस था, बट गाना वो सुपर, बहुत ऑसम सॉन्ग था। मैंने अभी भी देखा उस पर टीवी पे भी, और बहुत बहुत बढ़िया गाना है। मैम आजकल आप फिल्में बहुत कम कर रही हैं, क्या वजह है? भोजपुरी मैं साल में 1 या 2 फिल्में कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं हिंदी कर रही हूँ बहुत बड़ी, और अभी एल्बम भी शूट किया हमने जी म्यूज़िक का। 3 दिन पहले 15 नवंबर को हमने उसकी शूटिंग की है जी म्यूज़िक के लिए। मैं और करण ने हमने पहली बार डेब्यू किया है। बहुत जल्दी आप लोगों को डेफिनेटली बुलाएंगे, आपके बिना तो वो पूरा नहीं होगा। जिस दिन हम उसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं 5 दिसंबर को उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम वेब सीरीज़ कर रहे हैं 24, 25, 26 को पहरेदार, जो हम लोग ऑल्ट बालाजी के लिए बना रहे हैं, और उसके बाद गंगा सागर की शूटिंग कर रहे हैं हम लोग दिसंबर एंडिंग से। तो मैं मोर ओवर हीरोइन से ज़्यादा प्रोडक्शन में बिजी हूँ अपने, क्योंकि जो अभी हमने एल्बम बनाया है जी म्यूज़िक का वो मेरी होम प्रोडक्शन में है, और जो वेब सीरीज़ करने जा रहे हैं वो मेरी और करण की, हम दोनों की अपने होम प्रोडक्शन में है, और गंगा सागर हमारे होम प्रोडक्शन में है। तो यस आई एम बिजी क्वाइट। कुछ काम ज़्यादा करने से अच्छा कि अच्छा काम करो, क्वालिटी काम करो। और फिर कंपनी है एम्प्रर, उसकी डायरेक्टर हूँ, उसका कार्यभार भी संभाल रखा है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ बीइंग ए बिजनेस वूमेन इस साल। कुछ तो कह सकते हैं कि हीरोइन कम बिजनेसमैन ज़्यादा हो गए हैं। होना ही पड़ता है, मुझे लगता है कि हीरोइन को करना ही चाहिए। थोड़े समय के बाद बिजनेस में अपने आप को डाल लेना चाहिए, क्योंकि हीरोइन की बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती है हमारी इंडस्ट्री में, और अपने आप को सेटल मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं शायद घर नहीं बैठ पाऊँ कभी भी। आफ्टर हीरोइन का जब काम करना बंद भी कर दूँगी तो मैं शायद घर नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं घर बैठी रहूँ। मुझे लगता है कि कीप डूइंग वर्क, कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए अभी से शुरुआत कर रही हूँ, कि आगे बिजी रखने के लिए प्रोडक्शन हाउस को अभी से ही सेटल कर दूँ। तो क्या आगे संभावना जताई जा सकती है राजनीति में भी आपके कदम होंगे? गॉड नोज करण, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिशियन है और वो चाहते हैं कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँ, तो हो सकता है इन फ्यूचर मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँ, हो सकता है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि राणा गुप्ता को आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बस यूँ ही प्यार देते रहिए, यूँ ही इतना आप अपने अपने आँखों पे मुझे जैसे बिठा के रखिए, और बस मेरी फिल्म में मेरा काम, मेरा प्रोडक्शन हाउस, मैं कुछ भी करूँ उसको देखिए, उसको सराहिए, उसमें कुछ अगर अच्छा ना लगे तो मुझे फीडबैक दीजिए। मैम
अच्छा लग रहा है और हम लोग यहाँ 2017 का भोजपुरी अवार्ड में आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि विनोद गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो इतना अच्छा भोजपुरी अवार्ड रखते हैं। हम लोग कहीं भी शूट करते रहे, खासकर हम 1 महीने से इंतज़ार करते रहते हैं कि अवार्ड कब है और पता लगाते रहते हैं और वो हम सब सारे आर्टिस्टों को बुला के एक छत के नीचे एकत्र करते हैं और हम सबों को साथ मिलने का मौका देते हैं। तो दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी विनोद गुप्ता जी को। तो क्या कहना चाहिए, 12 साल का सफ़र था और भोजपुरी सिनेमा भी तब शुरुआत थी, जो है पौधा था, भी एक हरा भरा पेड़ बन गया। हाँ, सच में 12 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है हमारा। देखिए, पहले तो एकदम हम कम बजट में बनाते थे फिल्म, तो वो दिखती थी कि हाँ ये थोड़ी सी हर चीज़ में कमी है, लेकिन आज देखिए हिंदी फिल्म से कोई मतलब हिंदी फिल्म का ये कर रही, मुकाबला कर रही है हमारी भोजपुरी फिल्म। तो आप खुद ही देख करके अनुमान लगा सकते कि अब पहले हम जैसे 80 लाख 90 लाख, अब तो करोड़ों में, मतलब 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ और 3 करोड़ 5 करोड़ तक की फिल्म बन रही है। तो सच में हमारे भोजपुरी हमारी इंडस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और भगवान से प्रे करूँगी कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे और हम सब ऐसे ही खुश रहें। नहीं, काजल जी का कहाँ होगा ये 12वां बोलूँ जी सर। ये 12वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड फंक्शन है और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है और श्रेय देता हूँ श्री विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने इस भोजपुरी सिनेमा को, सिनेमा से जुड़े कलाकार, टेक्नीशियन, सारे लोगों को सम्मान देने का काम किया है। भोजपुरी फिल्मों के ज़रिए भोजपुरी भाषा को सम्मान देने का काम किया है। ये भुलाया नहीं जा सकता। और इसी कड़ी में एक दूसरे व्यक्तित्व हैं श्री अभय सिन्हा जी, उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। जैसे पूरे हिंदुस्तान में और पहली शुरुआत करके विनोद जी ने भोजपुरी को सम्मान दिया है, वैसे ही अभय सिन्हा जी ने विदेश की धरती पे भोजपुरी सिनेमा को सम्मान देने का काम किया। जी, बात करें जो भोजपुरी एकता की, एकजुटता की, तो इस बार अवार्ड में एक नई चीज़ आई है। कॉमेडी हीरो ने एक ग्रुप बनाया कॉमिक हीरो के नाम से और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक कलाकार सोचता है नए नए रूप में अपने दर्शकों के बीच में आने, तो ये तो हमारी मजबूती को दर्शाता है कि हमारे जो ये मुझे मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 12 साल नहीं बल्कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है इसको करते हुए। मेरी पहली फिल्म आई थी 86 में, गंगा की बेटी, जो सुपर डुपर हिट हुई थी, और तब से लेकर और अभी तक 31 साल पूरे हो चुके हैं। और 31 साल के बाद मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं भोजपुरी अवार्ड 2017 को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और ख़ास तौर से विनोद गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनको। और एंटायर दिस इंडस्ट्री को मैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और इतना मेरे ऊपर विश्वास रखा। और 31 साल तक मैंने सभी भाषाओं में काम किया है, करीब करीब सभी लैंग्वेज में काम किया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, सभी भाषाओं में काम किया है। लेकिन चूँकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने घर में जब कोई सम्मान मिलता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। सर, बात करें इस बार अवार्ड में एकजुटता में जो है कॉमेडी हीरो का ग्रुप भी परफॉर्म किया और एक ग्रुप बनाया गया कॉमेडी हीरो के नाम, सारे कॉमेडी में उसमें जुड़े हुए हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा था, वो मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस बार बड़ा नयापन था अवार्ड फंक्शन के अंदर और वो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया था। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया उस प्रोग्राम को देखकर
और उसमें सभी कलाकार थे, सभी करीब करीब अपने भोजपुरी के कलाकार थे और उन्होंने मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट करके 15-16 एक्टरों ने मिलकर एक साथ परफॉर्म किया था। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हाँ, रोजा जी तो खैर ये तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। भोजपुरी में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह करती रहेंगी और हमारे सभी लोगों का आशीर्वाद भी आपको इसी तरह मिलता रहेगा। रोजा जी, बात करें, सर ने आपके कॉमेडी हीरो ग्रुप को जो है सराहना दिया और प्रोत्साहन दिया है कि आप लोग इसी एकजुटता के एक अलग जो अपना करते रहे साथ। एक्चुअली ये ग्रुप तो अलग अलग नहीं कहेंगे, मुझे लगता है कि ये इंटरटेन करने का हमारा सबका तरीका था, बहुत अच्छा तरीका था। ग्रुप ने तो अभी बहुत ही कमाल किया। हाँ, बहुत हम अच्छा लोगों ने बहुत एंजॉय किया, तो एक नयापन था, बहुत मज़ा आया और इसी तरह से अगले भी अवार्ड में हम लोग और अच्छा कुछ करेंगे और कुछ नयापन लाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे। 12 साल से ये अवार्ड, भोजपुरी अवार्ड इतना सक्सेसफुली चल रहा है कि मेरे ख्याल से मैंने बाकी सभी अवार्डों को बंद होते हुए देखा है, लेकिन एज ए वन मैन शो और जिसको विनोद गुप्ता जी इतने सफलता से चला रहे हैं और भोजपुरी के सभी कलाकार, देखिए इसमें दिनेश लाल निरहुआ जी, पवन सिंह और सभी नामी कलाकार, हीरोइनें, सभी अच्छी अच्छी हीरोइनें, सब लोग आए। मतलब ये सोच कर नहीं आए कि उनको अवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और आपने हमारी परफॉर्मेंस भी देखी, क्योंकि बहुत अच्छा टाइगर साहब ये वेट कर रहे थे क्या ये लोग आते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस देखी। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा दिया था और सबसे पहला परफॉर्मेंस आप ही का था और बहुत बढ़िया किया था इन्होंने किया था। हाँ, रितु पांडे भी थी उसमें शायद और मनोज टाइगर जी थे और सभी करीब करीब कॉमेडियंस थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें काम किया। विलन्स का ग्रुप ने मिलके कंबाइंड काम किया, वो बहुत अच्छा किया उन लोगों ने और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही यूनिक अवार्ड फंक्शन देखा है मैंने, जो बिल्कुल बाकी अवार्डों से बिल्कुल अलग हटके, और इसके लिए मैं बहुत बहुत भोजपुरी अवार्ड 2017 को बधाई देना चाहूँगा और ख़ास तौर से विनोद गुप्ता जी। हम सबको भी आशीर्वाद, आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा साथ हमें हमारी पूरी इंडस्ट्री, सब एक्टरों को आपकी पूरी दुआएं चाहिए कि हम लोग जिस तरह से आपने इतने सालों तक इंडस्ट्री में काम किया, हम लोग भी करते रहें। और मेरी यही दुआएं हैं कि आप लोग इसी तरह आप काम करते रहें और जिस तरह मैंने इतने 31 साल काम किया और अभी 31 साल मुझे बाकी है। अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो फिल्म बाकी है, पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। मतलब ये है कि लाइव अचीवमेंट मिलने से ये मत समझिए आप लोग। हाँ, ये बूढ़े हो गए, लाइव अचीवमेंट मिल गया तो बूढ़े हो गया। चलो अब अभी तो शुरुआत है मेरी 31 से 31 ही मार रहा है अभी तक। 31 साल। हाँ, अभी तो और मारना है मैंने, अभी तो और मारने हैं, चौके छक्के अभी और मारने हैं। अगली बार देखिएगा फिर आऊँगा अवार्ड लेने के लिए। जाएंगे ना 32 साल के अगली अवार्ड। प्लीज 32 साल के हो ही जाएंगे। चलो, हम लोगों ने अपने आप को 18 से ऊपर नहीं जाने दिया अभी तक। साल पूरा करने की खुशी में भोजपुरी फिल्म अवार्ड को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और मज़ा आया बस यहाँ आके। एक से एक कलाकारों ने परफॉर्मेंस दिया और मुझे भी स्टेज पे आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, बात करें जो है भोजपुरी फिल्म अवार्ड तो है, लेकिन आपने फिल्म प्रोड्यूस किया जिसको नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति जी के हाथों में पहली फिल्म थी जिसको अवार्ड मिला था, क्या कहते हैं? ये बात सही है
कि कब होई गौना हमार फर्स्ट भोजपुरी फिल्म रहा यूडी मूवी की तरफ से ये हम प्रेजेंट के लिए और फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म के शूटिंग एब्रॉड में भइल रहे और वो फिल्म के नेशनल अवार्ड मिलल फर्स्ट टाइम। ये एक इतिहास बा। ये सब भगवान के कृपा आप सब लोगों के गुड विशेष। विनोद गुप्ता जी के बारे में क्या कहना? विनोद गुप्ता जी के हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि विनोद जी कमाल काम कर रहे हैं। इतने सालों से क्या अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं और वो करते रहेंगे और वो कमाल कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच संजय। कहना ये चाहूँगी सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुमने अवार्ड लिया है और इसी तरीके से तुम अवार्ड लेते रहो। मैंने एक दिन तुम्हें कहा भी था कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम जा रहे हो और मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हैं। इसी तरीके से लगे रहो, अच्छे तरीके से तुम काम करो, इसी अच्छे तरीके से काम करते रहो। आज बहुत ही सारे अवार्ड्स बहुत सारे लोगों को मिले। अनफॉर्चुनेटली मैं विन नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ और अच्छा बेस्ट करूँगी। हो सकता है कहीं कोई चूक रह गई हो या ज्यूरीज जो है उनको शायद बारीकी से थोड़ा देख ना पाए हो। हाँ, लेकिन मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सारे विनर्स को जिन्होंने अवार्ड लिया है, सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज अवार्ड लिया है। काफ़ी दिन से आप नज़र नहीं आ रही, कुछ नया कुछ प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ मार्केट में जानकारी मिली तो बताएंगे नया प्रोजेक्ट के बारे में? जी मैं एक्चुअली अपना प्रोडक्शन हाउस खोल चुकी हूँ, बस उसकी लॉन्चिंग पार्टी है नेक्स्ट मंथ वी प्लानिंग। और मुझे उम्मीद है कि एज ए एक्ट्रेस जो मैंने सक्सेस पाई है और आप लोग का प्यार और सहयोग मिला है, उतनी ही सक्सेस मैं एज ए प्रोड्यूसर कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग का सहयोग और प्यार मिला। भोजपुरी बनाइए या हिंदी बनाइएगा? मैं एक्चुअली 4 फिल्में अनाउंस कर रही हूँ जिसमें हिंदी भी है, भोजपुरी 2 फिल्म है, साउथ की है और एक पंजाबी फिल्म। और कुछ जानकारी दे सकते हैं कब शूटिंग होगी और कौन से लोग? मैं 2018 में शूट स्टार्ट करूँगी और हमारी सारी स्क्रिप्ट पे काम चालू हो गया। कास्टिंग के लिए हम लोग बहुत जल्दी ऑडिशंस करेंगे क्योंकि हम नए लोगों को भी चांस दे रहे हैं और मेरा प्रोडक्शन हाउस स्पेशली होगा ही इसीलिए कि मैं नए पुराने सभी लोगों के साथ काम करूँ। स्पेशली उन नए लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ जिनके पास टैलेंट है मगर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं जगह जगह जाके मैं खुद जाऊँगी पर्सनली और जिनमें सच में टैलेंट है मगर उन्हें जगह नहीं मिल रही काम करने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस दे रही हूँ, कैट्स आई, जो मेरा प्रोडक्शन है और मैं बहुत जल्दी कुछ नए लोगों को अपनी फिल्म के लिए कास्ट करूँगी। बॉलीवुड से भोजपुरी फिल्में बनाई है, आप फिल्म प्रोड्यूस करें, क्या उसमें आप एज ए हीरोइन भी आइएगा? ऑफ कोर्स मैं एज ए हीरोइन भी काम कर रही हूँ। मैंने अभी रिटायरमेंट नहीं लिया है लेकिन मैं प्रोड्यूसर बनना इसलिए चाहती थी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं हमेशा लगता था कि पता नहीं सोशली मैं ज़्यादा बहुत सोचती हूँ, मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ। जब नए लोगों को फिल्मों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इन लोगों का स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो पाए और इन्हें सही रास्ता देख पाए। छबड़ा बहुत लंबा बारीक चले हैं, ये इतनी खूबसूरती का राज क्या है? सारे हीरोइनों को कर देते हैं। ये तो मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, वो खुद भी बहुत खूबसूरत है तो हो सकता है कि आपके फिल्म होगी प्यार की जीत को भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जी 14 कैटेगरीज़ में हमारी फिल्म गई है और थैंक्स टू राहुल कपूर जी कि आपने एक बेहतरीन फिल्म बनाई और मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ और उस फिल्म की हीरोइन होने के नाते पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं बट मैं चाहूँगी कि और इसी तरीके से अच्छी फिल्में बनती रहें।